नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। एग्ज़ाम्स का सीज़न आ गया है तो बेहतर हुआ कि तैयारी करते रहें जो लोग कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग कोशिश करें कि करें, वरना कुछ उखड़ने वाला है नहीं। तो शुरू करते हैं। 27 मई है आज, और आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे, जितना भी आज बन सकता है। शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन है, India's first jungle safari train with a Vistadome coach was launched in which state in May 2025? भारत की पहली विस्टाडोम कोच वाली जंगल सफारी ट्रेन मई 2025 में किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो भी हाल ही में भारत की पहली विस्टाडोम कोच वाली जंगल सफारी ट्रेन 2025 मई में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि अभी तक जंगल सफारी के बारे में पढ़ते आ रहे थे, अब हम लोग जंगल सफारी ट्रेन के बारे में जान रहे हैं। ये ट्रेन जो है ये दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जोड़ती है। ये वन डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट योजना का हिस्सा भी है, और इसका उद्देश्य है इको टूरिज्म, जीव संरक्षण और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, What is the health cover provided annually under the आयुष्मान वय वंदना योजना लॉन्च इन 2024? 2024 में शुरू की गई आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि दी जाती है? ऑप्शन है आपके 1 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख या 10 लाख। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख। 2024 में शुरू की गई आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत पर ईयर 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा राशि दी जाती है। अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि आयुष्मान वय वंदना योजना ये शुरू कब हुआ है? 2024 में। एग्जाम में फंसाएगा क्वेश्चन देकर 2023 या 2022 के अप्रॉक्स कुछ भी दे सकता, बट 2024 नहीं देगा। इस पॉलिसी में जो उम्र की सीमा है वो है 70 वर्ष या उससे अधिक की आयु। बीमा राशि हर साल 5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा होगी। विशेषताएं क्या हैं? पहले दिन से सभी बीमारियां शामिल है, क्योंकि भारत जो है बीमारियों का देश भी तो है, तो इस वजह से जितनी भी बीमारी है एक पेशेंट को जिस दिन वो एडमिट होगा उसी दिन से शुरू हो जाएंगी। और आय से या पहले के बीमा से इसमें कोई मतलब नहीं है। आप कितना कमा रहे हो, क्या आपका इनकम है, उससे कोई मतलब नहीं है। पीएम जय कार्ड धारकों को अतिरिक्त 5 लाख का टॉपअप भी मिलेगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द ईपीएफ इंटरेस्ट रेट अप्रूव फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25? वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत भविष्य निधि यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इसकी ब्याज दर क्या है? ऑप्शन है आपके 7.75%, 8%, 8.25% या 8.50%। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए स्वीकृत भविष्य निधि ईपीएफ की ब्याज दर जो है वो है आपका 8.25%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ईपीएफ दर ब्याज दर 2024-25, इसमें भारत सरकार ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.2% यानी कि 8.25% पर स्थिर रखी है। यह निर्णय वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय न्यासी मंडल यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सिफारिश को मंजूरी देने के बाद लिया गया है। अगला सवाल है, which 6 East African countries signed an MOU Memorandum of Understanding to eliminate काला आजार in May 25? मई 2025 में काला आजार को समाप्त करने के लिए किन 6 पूर्वी अफ्रीकी देशों ने समझौता किया है? अब ऑप्शंस काफी लंबे चौड़े हैं तो मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ। तो मई 2025 में काला आजार को समाप्त करने के लिए जो 6 पूर्वी अफ्रीकी देश हैं उनका नाम है चाड, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, साउथ सूडान और सूडान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है इस क्वेश्चन का। समझौता जो है 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान जिनेवा में हुआ है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा कि 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो याद रखिएगा जिनेवा में। ये क्षेत्र दुनिया के 70% काला आजार मामलों से प्रभावित भी है, भंडार है यहाँ पे इस बीमारी के लोगों के लिए। और इसका उद्देश्य क्या है? तो निवेश, निगरानी और सीमा पार सहयोग बढ़ाना है।
अगला सवाल, इन विच रीजन डिड सऊदी अरेबिया एंड कुवैत जॉइंटली डिस्कवर अ न्यू क्रूड ऑयल सोर्स इन मई 2025? मई 2025 में सऊदी अरब और कुवैत ने किस क्षेत्र में मिलकर कच्चे तेल का नया एक स्रोत खोजा है? ऑप्शन हैं आपके अल खाफजी बेसिन, नॉर्थ वाफरा वारा बुरगान फील्ड, रब अल खाली या जफूराह बेसिन। तो 2025 मई में सऊदी अरब और कुवैत दोनों ने मिलकर नॉर्थ वाफरा वारा बुरगान फील्ड में कच्चे तेल का एक नया स्रोत खोजा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ये खोज न्यूट्रल जोन संयुक्त क्षेत्र में हुई, जो दोनों देशों का साझा इलाका है। 2020 के बाद ये पहली बड़ी तेल खोज है जिसमें 500 प्लस बैरल प्रतिदिन का उत्पादन क्षमता रहेगा। पर डे ये 500 से अधिक बैरल्स की प्रोडक्शन करेगी। इससे सऊदी अरब और कुवैत की ऊर्जा नेतृत्व क्षमता और वैश्विक आपूर्ति में विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। अगला सवाल है, विच टू ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स वर शोकेस्ड एट राष्ट्रपति भवन इन May 25 अंडर द आर्टिस्ट इन रेसिडेंस प्रोग्राम? मई 2025 में कलाकार इन रेसिडेंस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति भवन में भारत की कौन सी 2 पारंपरिक कलाएं प्रदर्शित की गई हैं? ऑप्शन हैं आपके वारली और कलमकारी, पट्टचित्र और तंजोर, गोंड और मधुबनी या फाड़ और मिनिएचर। तो मई 2025 में कलाकार इन रेजिडेंस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति भवन में भारत की गोंड और मधुबनी, ये 2 जो कलाएं हैं पारंपरिक कलाएं, इनको प्रदर्शित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। कला उत्सव में भारत की पारंपरिक कलाओं को उनके मूल रूप में प्रस्तुत किया गया। ये कार्यक्रम 20 से 27 मई 2025 तक राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ है और कलाकारों में मध्य प्रदेश के गोंड और बिहार के मधुबनी कलाकार भी शामिल थे। अगला सवाल है, इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन एंड इनॉग्रेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर ₹53,400 करोड़ इन May 25? मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किस शहर में किया है? ऑप्शन है आपके सूरत, भुज, गांधीनगर या अहमदाबाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भुज। प्रधानमंत्री ने गुजरात के, हटाइए इसको भी पढ़ लिया हम लोगों ने, उन्होंने कहा कि कच्छ व्यापार और पर्यटन का बड़ा केंद्र बन चुका है। जो कच्छ है ना, ये व्यापार, ट्रेड और टूरिज्म का एक एपिक सेंटर बन गया है। और पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर को मानवता की रक्षा और आतंकवाद के खात्मे का मिशन बताया है। फर्जी, हटाइए इसको। Who won the 2025 Breakthrough Prize in Fundamental Physics for work on CERN's LHC Run to Data? CERN के LHC Run to Data पर आधारित कार्य के लिए 2025 का ब्रेकथ्रू पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है आपके ओनली एटलस, ओनली CMS एंड एलाइस, एटलस, CMS, एलाइस एंड LHCb या फिर इंडियन रिसर्चर्स ओनली। तो 2025 ब्रेकथ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स फॉर वर्क ऑन CERN's LHC रन टू डेटा, ये जीता है एटलस, CMS, एलाइस एंड LHCb ने। तो ये पुरस्कार जो है ये CERN के 4 प्रमुख प्रयोगों इनको मिला हुआ है। इन प्रयोगों में लाखों डेटा पॉइंट्स के विश्लेषण के लिए हजारों वैज्ञानिकों ने मिलकर काम किया है। भारत के वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से एलाइस और CMS प्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला सवाल, Which organization developed the Bharat Forecast System launched by Dr. जितेंद्र सिंह? डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया भारत फोरकास्ट सिस्टम किस संस्था ने विकसित किया है? ऑप्शन है आपके इसरो, IIT दिल्ली, IITM पुणे या IMD। तो अभी हाल ही में जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया भारत फोरकास्ट सिस्टम IITM पुणे ने लॉन्च किया है, विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। यह सिस्टम भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे द्वारा विकसित किया गया है। इसमें मौसम पूर्वानुमान की रेजोल्यूशन 12 किलोमीटर से बढ़ा के 6 किलोमीटर की गई है और ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, वेयर इज द 9th कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर श्रीलंकन सिविल सर्वेंट्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? श्रीलंका के सिविल सर्वेंट्स के लिए 9वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके लबासना मसूरी में, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस,
IIPA न्यू दिल्ली या फिर सरदार पटेल इंस्टीट्यूट। तो श्रीलंका के सिविल सर्वेंट्स के लिए 9वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम यानी कि 9th कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ये आपका नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ये कार्यक्रम 26 मई से 6 जून 2025 तक चलेगा। इसमें श्रीलंका के 40 मिड कैरियर सिविल सर्वेंट्स हिस्सा ले रहे हैं और डिजिटल गवर्नेंस और ई गवर्नेंस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ हम लोगों का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। बाकी पढ़ते रहिए, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना है। 10 मिनट में 10 करंट अफेयर्स। बाकी मेरे को नहीं पता बाकी चैनल्स पे कितने लेके आते हैं और इतना कहाँ से लाते हैं। मेरे को तो खूब दम लगाने के बाद 10 मिलता है, बढ़िया मिलता है। तो बाकी अब आप लोग अपने ऊपर डिसाइड कर सकते हैं करना क्या आपको, लेकिन पढ़ाई करते रहनी है। बाकी धन्यवाद।